एक्शन में द वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट हमसे की थी विकास गुप्ता ने, और एक्चुअली जो वीडियो है वो सरोज खान जी के बारे में है और कुछ दिन पहले ही उनकी डेथ हुई है और उन्होंने हम लोगों को काफ़ी मतलब ज़्यादा बोला उसके बाद कि हम लोग वीडियो देखें। फाइनली उन्होंने हमारे साथ लिंक शेयर किया और अभी हम देखने जा रहे हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले हम लोग शेयर करना चाहेंगे ये बात कि आज ही हम लोगों को पता चला कि अमिताभ बच्चन सर और अभिषेक बच्चन सर दोनों कोविड पॉजिटिव उनका हुआ है। टेस्ट जो है वो रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया है, तो हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी रिकवर करें इससे। और अभी हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और वीडियो का टाइटल है हाउ सरोज खान बिकेम अ कोरियोग्राफर। तो चलिए देख लेते हैं पहले वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल पे व्लॉग अपलोड हो चुका है, वो भी जरूर देखें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। My daughter died. She was 8 months and 5 days. उसको दफना कर और 5 बजे की मेरी ट्रेन थी। कहाँ जाना है तो हरे रामा हरे कृष्णा और गाना कौन सा करना है, दम मारो दम। मुश्किल मैं एक गरीब खानदान की बेटी हूँ। हम लोग रेफ्यूजी थे हिंदुस्तान पाकिस्तान होने पे, मम्मी डैडी इधर आए। मैं 1 साल बाद पैदा हुई बॉम्बे में। उनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब सब कुछ छोड़ के निकलना पड़ा था, तो घर संभालना थोड़ा मुश्किल था। और जब मैं 3 बरस की हुई तो मैं शैडो को देख के डांस करती थी। तो हमारे ख़ानदान में दूर दूर तक किसी को डांस नहीं आता है, ना ही म्यूज़िक से ताल्लुक़ है, ना फोटोग्राफी से, किसी चीज़ से नहीं। कोई पेंटिंग नहीं बनाता है, कोई नहीं। तो मम्मी ने समझा मैं फ्री हूँ, तो डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड था, तो उसने कहा ये बच्ची डांस करना चाहती है, आप लोग क्यों रोक रहे हैं, वैसे ही आप लोगों को पैसे की ज़रूरत है, तो लेट हर डांस। तो मम्मी ने कहा हम किसी को यहाँ नहीं जानते, तो बोले कोई बात नहीं, मैं इंट्रोड्यूस कर दूँगा फिल्म इंडस्ट्री से। That's how I entered the industry, to save my mother and father from, little children were there behind me also. मेरी बहनें मेरे बाद जो पैदा हुई थी बहुत छोटी थी, and I lost my father when I was 10 and a half. तो पहले तो चाइल्ड रोल वगैरह मिल जाता था, फिर 10 and a half is such a age that you're not required in elders, neither in young age. तो मैंने ग्रुप डांसिंग बांध ली। उसमें आई वॉज अ वेरी फाइन डांसर टिल दैट टाइम। एंड देन मिस्टर सोहनलाल साउथ, बी सोहनलाल साउथ एंड हीरालाल हिज ब्रदर, उन लोग मद्रास से आए इधर। तो पहले ही गाना अपलम चपलम वॉज लाइक अ बॉम्ब टू दिस इंडस्ट्री, क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत पेड़ को पकड़ कर गाना गाना, उसके चारों तरफ घूम के गाना गाना, यही चल रहा था तब तक। सडनली उन लोगों ने देखा इस किस्म का भी डांस होता है, तो प्रोड्यूसर्स वेन मैड। दोनों भाइयों को मतलब फुर्सत नहीं थी खाने पीने की, डे नाइट इनके गाने शुरू हो गए। तो ये ग्रुप डांसर्स को सिलेक्ट करते थे, और तब ग्रुप डांसर को डांस नहीं मालूम था एक्चुअली, तो पॉस्चर्स वगैरह ये वो कराते थे। ऐसा करते करते इन्होंने बहुत सारी लड़कियों को ट्रेनिंग दे दी, उसमें एक मैं भी थी। तब मास्टर जी ने देखा मुझे कुछ, आई वॉज 12, ही पिक मी आउट एंड मेड मी हिज असिस्टेंट डायरेक्टली। तो पहला ही गाना मेरी तकदीर में आया शम्मी कपूर एंड वैजयंती माला, एंड असिस्टेंट choreographer was Harman Benjamin, who became later on exclusive dance master of Shashi Kapoor and Shammi Kapoor. He was that time only assistant. So we both taught Vaijayanti Mala and Shammi Kapoor. So she got very irritated with Master Ji. क्या बच्चे लोगों से भी डांस सीखना पड़ता है। तो ये सर मैं नहीं कुछ बताऊंगा, ये जितना कर रही है तुम सिर्फ उतना ही करके दे दो।
So that's how she became my fan. Rather than me being her fan, she was my fan. Not was, she is my fan still. Nobody has helped me except for Subhash Ghai. I was in the film industry. People knew me, but I didn't earn that name which I should have. He called me for his own picture, Hero. From there I started getting name. That people started recognizing me as a good choreographer, because otherwise Subhash won't take her. That was the point. And then I got Ek Do Teen. Then it was no looking back. I started when Madhubala was on the top. I came at that time. काफी टाइम। So I've seen all of them. Dilip Saab, Rajendra Kumar, Dharmender, Jitendra. But they were all humans. Nowadays there is no human as such. There are only machines. Including the ladies also. Nobody remembers who you are, how you are connected with them. It is only तुम किसी चीज़ के काम आती हो तो तुम्हारी इज्जत है, अगर नहीं काम आती हो तो तुम्हारे लिए एक उंगली नहीं उठाएंगे मदद करने के लिए. दिस इज़ द टाइम. अल्लाह के बाद अगर किसी चीज़ को मानते हैं आप, तो अपने रिज़्क रोज़ी को, आर्ट को. ये एक मस्ट है कि अगर तुम दिल ना लगाओ आर्ट से तो कुछ नहीं हो सकता. माई डॉटर डाइड, शी वॉज 8 months and 5 days. तो दोपहर की नमाज जो है वो उसके नसीब हुई, उसको दफना कर. और 5 बजे की मेरी ट्रेन थी. कहाँ जाना है? तो हरे रामा हरे कृष्णा. और गाना कौन सा करना है? दम मारो दम. बात करें अगर आज की वीडियो की, तो इससे पहले जो है काफ़ी ज़्यादा हमने जो है लोगों की ज़िंदगी पे स्ट्रगल की वीडियोस देखी हैं, और हम क्या नाम लेते हैं, फिर बात करते हैं कि यार ज़िंदगी में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो इंसान आगे आता है. इसी तरह के सरोज खान जी की भी बात करें तो जिस तरह उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी ज़िंदगी के हालात फेस किए हैं, क्योंकि पार्टीशन का टाइम जो है वो सबको पता है कि कितना भयानक था, दुख वाला था. तो उसके बाद आना, कुछ हाथ में नहीं, रहने को जगह नहीं, खाने को कुछ नहीं, तो ये हालात एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं. तो उन हालातों में उनकी फैमिली ने और उन्होंने सरवाइव किया. और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, उन्होंने अपने अंदर का जो टैलेंट था ना उसे देखा और अपनी जो छवि है उसे देखे जो है वो डांस करती थी. वेल मैं ये बोलूँगी कि हमें हमेशा एक इंसान तब उसके बारे में पता चलता है जब वो प्रोमिनेंट होता है. उसके पीछे जो उसकी इतनी स्ट्रगल रही होती है उसके बारे में हम लोगों को कभी भी आइडिया नहीं होता. अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी सरोज खान जी के बारे में 1, 2, 3 सॉन्ग जब उन्होंने कोरियोग्राफ किया था तब से मुझे पता चला कि इन्होंने ये बहुत एक हिट नंबर दिया है. और माधुरी दीक्षित मैम के साथ भी काफी ज्यादा उनके सॉन्ग्स उनसे उन्होंने बनाए. तो उसके पहले देखें कि वो कब से काम कर रही है, इस चीज का किसी को भी आइडिया नहीं है. फिर उनकी डेडिकेशन चेक करें. जिन लोगों ने जिंदगी में कुछ करना होता है उन लोगों की डेडिकेशंस बहुत होती हैं. जैसे उनकी बेटी की डेथ हो गई और वो फिर भी एक डांस के लिए वो गई और उन्होंने वो सारा काम करवाया. तो मैं ये बात सोचती हूँ कि हमारे जैसे जो आम लोग होते हैं ना, हमारे पास बहुत सारी रीजंस होती हैं काम ना करने. बिल्कुल सही बात है. लेकिन जिन लोगों ने जिंदगी में कुछ करना होता है ना, वो लोग किसी भी रीजन को सामने नहीं लाने देते और वो इस चीज की भी परवाह नहीं करते, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है. सच में बता रही हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी की डेथ होती है और आप उसी दिन काम करने चले जाते हो उठ के, या वेरी नेक्स्ट डे चले जाते हो, तो लोग बहुत बातें करते हैं कि इन लोगों को जरा भी एहसास नहीं है, या बहुत मटीरियलिस्टिक लोग हो चुके हैं. आपकी सोच इससे आगे जाती ही नहीं है कि वक्त की ज़रूरत क्या है या हम लोगों को किस तरीके से चलना चाहिए. और मौसम एक चीज़ मैंने बोला देखा है कि एक चीज़ उन्होंने और डिस्कस की कि जैसे वाकई में आजकल के लोग थोड़े मैकेनिकल हो गए हैं. बिल्कुल मैकेनिकल अगर कहें तो वो थोड़ा गलत होगा, क्योंकि मशीनें फिर भी साथ देती हैं. लेकिन अगर बात करें ना, आज के लोग बेहिस मतलबी इस तरह के हो गए कि जहाँ पे उन्हें अपना फ़ायदा नज़र आता है वहाँ पे लोग चले जाते हैं,
जहाँ पे उन्हें अपना फायदा नजर नहीं आता, उस चीज को वो जो है ना कूड़े की तरह उठा के, जैसे हम कूड़ा घर से बाहर फेंक देते हैं ना, इस तरह वो करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हम मशीनों से अगर कहेंगे, क्योंकि मशीनें जो है वो फिर भी आपका साथ दे जाती है, एक लंबे अरसे तक दे जाती हैं आपका साथ। और अगर बात करें जब से ये इंडस्ट्री में है, तो मैं खुद सुन के बहुत हैरान हुआ कि उन्होंने मधुबाला जी के दौर से सबको देखा हुआ है। और अगर मधुबाला जी की बात करें तो वो मेरा ख्याल है 52 या 53 में वो बॉलीवुड में आई थी, तो यानी काफी लंबे अरसे से हैं। और अच्छा, पुराने लोगों की जहाँ पे उन्होंने तारीफ की, तो मैं ये चीज वाकई कहना चाहूंगा कि पुराने लोग जो थे ना, जो आज से पहले की जनरेशन थी, जो 70s 60s, उन लोगों में एक चीज बहुत अच्छी थी, वो लोग जो हैं बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी लालच के एक दूसरे को रेफर कर देते थे। जैसे किसी का इंडस्ट्री में अच्छा लिंक है तो वो वहां पे रेफर कर देता था। उसके बाद अगर सरकारी नौकरियां या प्राइवेट नौकरियां जो अच्छी होती थी, लोग एक दूसरे को रेफर कर देते थे। लेकिन आज के वक्त की बात करें, आज के वक्त में बगैर मतलब कि कोई कुछ भी नहीं करता। अच्छा, वैसे ये चीज मैं डिस्कस करने वाली थी, बट मुझे इसको एक और पहलू से डिस्कस करना था। एक्चुअली ये ना कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे लगता है, एक उस जनरेशन के लोगों के बीच में और आज की जनरेशन के लोगों के बीच में। क्योंकि उस टाइम पर लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बहुत ज्यादा एक दूसरे गपशप लगाना, एक दूसरे को टाइम बहुत देते थे। और उसकी रीजन ये थी कि इतनी ज्यादा चीजें करने के लिए नहीं होती थी। आज के टाइम में आपके पास बहुत कुछ करने के लिए होता है, इसलिए आप अपने मतलब घर वालों तक ही महदूद रहते हो। आप बाहर लोगों के साथ इतना ज्यादा नहीं मिलते कि आप लोगों ने जिन लोगों के साथ मिलना होता है सिर्फ उनके साथ मिलते हो। और इस तरह से नहीं होता कि जी आप बहुत ज्यादा ऐसे ही मतलब गपशप लगा रहे, जैसे कहते हैं ना कि पहले के टाइम में बैठक हुआ करती थी जहां पर सारे लोग बैठते होते थे, वो भी एक अच्छा टाइम था। बट मुझे ऐसा लगता है कि ना थोड़ा सा वक्त के साथ भी आपको चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग उसी चीज में रहेंगे तो हम कभी आगे बढ़ नहीं सकते और हम तरक्की नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अगर इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं ना, तो इसके पॉजिटिव भी बहुत साइड्स हैं जो हम लोग देखते नहीं है। वो आपकी बात सही है, लेकिन अगर यहाँ पे देखना, आपका मेरा कॉन्फ्लिक्ट लगता है, मुझे आज हो जाना है। लेकिन अगर पुराने वक्तों में और आज के वक्त में देखें ना, तब जो है लोगों के पास नो डाउट करने को ज्यादा चीजें नहीं थी, लेकिन तब जो है ना लोगों का जो एक कल्चर था, जो उनकी एक चाहत थी एक दूसरे के लिए, वो बहुत ज्यादा प्योर थी। आज के वक्त में जो है ना वो अब आपके घरों तक ही बस महदूद रह चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए ना, जिन्होंने टाइम निकालना होता है वो अभी भी निकाल लेते हैं। मैं अगर बात करूँ, मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, आसिफ उसका नाम है। मैं उसे जब भी कहता हूँ वो मेरे लिए टाइम निकालता है, मुझे मिलता है, मेरी अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो उसे सोल्व भी कर देता है। दोस्त हर किसी की लाइफ में, मेरी लाइफ में भी ऐसी होते हैं, लेकिन मोस्टली पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ मैं, प्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रही। मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर मैं कंपेयर करूँ जो हमारे बड़े हैं, उन लोगों के लिए ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि अभी मतलब थोड़ा स्लो, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो चलते हैं। जबकि आज का टाइम काफी फास्ट हो चुका है, तो लोग जल्दी जल्दी हम काम करें, हम गैर जरूरी चीजें जो उनसे हैं उनमें इंटरेस्ट ना लें। लेकिन ये है कि एक फर्क है, ये बात मतलब मुझे ऐसा लगता है, जो कि मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है, क्योंकि वो ऐसे ही चलते आ रहे हैं। अभी का टाइम चेंज हो गया तो आपको वक्त के साथ थोड़ा चेंज होना चाहिए। लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पर बोलूंगी, एक चीज का वाकई में डिफरेंस है। पहले लोग एक दूसरे के साथ चीजें अपनी शेयर किया करते थे, यानी कि मैं सिर्फ अपनी थॉट्स की बात नहीं कर रही, आप अपने घर की चीजें भी शेयर करते। इवन के लोग गाड़ी, अगर एक मोहल्ले में गाड़ी होती थी, किसी को जरूरत होती थी, लोग उसको भी दे दिया, गाड़ी, वीसीआर, टीवी, हर चीज नहीं होती। अब के टाइम में देखिए सब कुछ हमारा होना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ जहां पर बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हर टाइम की मुझे लगता है साइड। अच्छा, खैर हम जो है बहुत ज्यादा साइड पे निकल आए टॉपिक से। और अगर हम बात करें सरोज खान जी की, तो नो डाउट बहुत अच्छी कोरियोग्राफर थी, उन्होंने बहुत ज्यादा मास्टरपीस दिए हैं, जो कि अभी तक जो है, अगर बात करें उनके रीमेक की बात करें ना, तो रीमेक उस तरह नहीं बन पाए जिस तरह पसंद भी नहीं आए 1 2 3 जिस तरह इन्होंने कोरियोग्राफ किया था। मास्टरपीस मतलब था। अभी तक देखे ना तो आपको फ्रेश लगता है। और वो गाना मेरा पिया घर आया, वाकई में कल मौसम सुन रहा था, इतना एनर्जेटिक लग रहा था ना। और उसमें जिस तरीके से माधुरी दीक्षित मैम ने डांस भी किया है, बहुत अच्छा किया। वेल ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो थी। और हम लोग ये हमारे लिए जितने भी हम लोग वीडियो जैसे देखते हैं और जितनी भी हमारे सामने जर्नी आती है डिफरेंट स्टार्स की, या जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से या किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं और हम लोगों को एक कहीं ना कहीं पर रास्ता दिखाते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी वो जहां पर भी हैं, ऊपर वाला उनके लिए आसानियां पैदा करें, हम यही दुआ करते हैं। और इसी के साथ वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कीप अस इन योर फ्रेंड्स। टिल देन, गुड बाय।